नजर आ रही है इस वक्त। और न्यूज़ 18 चप्पे चप्पे पर मौजूद है बनारस के, और वहां से हर एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। समीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, समीर सिंह बीजेपी से, उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ एक जो समस्याएं हैं उसे लेकर भी समाजवादी पार्टी कह रही है कि जो दिखाया जा रहा है कि काशी विश्वनाथ और वाराणसी में एम्स की बात हो रही है, और इन सब कामों को लेकर जो एक दिखाया जा रहा है कि बदलाव बहुत ज़्यादा हो गया बनारस में, ये सब झूठ है, झूठ का बुलबुला है, और ये बुलबुला फूटेगा जब 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। हमारे साथ ब्रिजेश भाटी जी मौजूद हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। ब्रिजेश भाटी जी, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे, इससे पहले उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। ममता बनर्जी यहां पर मौजूद थी, उन्हें उम्मीद इस बात को लेकर कि बनारस में बहुत बड़ी आबादी है जो कि बंगाली समाज से है, तो शायद एक जुड़ाव वहां पर हो और वो काम कर जाए। हर तरह के पैंतरे समाजवादी पार्टी की ओर से और हर तरह की रणनीति कहेंगे आजमाई जा रही है ताकि यहां पर बीजेपी के गढ़ में बीजेपी को चुनौती दी जा सके। तो आज जब अखिलेश यादव का रोड शो होगा तो इन दोनों तस्वीरों को आमने सामने रखकर कंपैरिजन भी होगा कि भीड़ किसमें ज्यादा है। जी मैं आपको बता दूं, मैं माननीय अखिलेश यादव जी बनारस में आएंगे, रोड शो करेंगे, और आप भीड़ में देखना जो असली बनारस का वासी है, जो काशी का वासी है, वो इस रोड शो में होगा। इनकी तरह जो है कर्नाटका, तमिलनाडु और पूरे देश से बुलाकर, ये बहुत गजब की बात होती है भाटी साहब, ये बहुत गजब की बात है। मतलब यहाँ के जो लोग हैं आपने उन्हें ही नकार दिया कि ये बनारस के हैं ही नहीं, ये बाहर से हैं सारे के सारे। नहीं, ये बीजेपी कार्यकर्ता हैं जो इन्होंने पूरे देश से बुलाए हैं। बनारस के लोग तो इनके साथ हैं ही नहीं। एक बात बताइए, हमारे घटक दलों ने परसों रैली की, सारे घटक दल थे, हमारे जितने सहयोगी हैं, आदरणीय बड़ी बहन ममता बनर्जी भी, मुख्यमंत्री बंगाल की वो भी थी। आपने सब कितना लोगों का प्यार समाजवादी पार्टी और गठबंधन को मिल रहा है। तो वो बनारस के थे, वो बनारस के थे, सबकी आईडी आपने चेक की थी, वो बाहर से नहीं थे। बनारस के लोगों ने बीजेपी को नकार दिया है, जैसे अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ब्रिजेश जी, लेकिन ये कहा जाता है ब्रिजेश जी, ये कहा जाता है कि वाराणसी जो है वो बीजेपी का एक मजबूत किला माना जाता है, और तस्वीरें ये बयां कर रही हैं। शायद आप इन तस्वीरों को देख रहे होंगे और इन तस्वीरों को देख के कहीं ना कहीं संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है, और शायद क्या इसे नकारा जा सकता है इन तस्वीरों को? क्या ये वाकई बनारस के लोग नहीं है? बनारस के लोग किसी के गुलाम नहीं है। आप बीजेपी का पक्का कैसे कह सकते हैं? वहाँ पहले भी समाजवादी जीती और अब नहीं, तो ये आप कैसे कह सकते हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये वाराणसी के वासी नहीं है? ये आप कैसे कह सकते हैं? मुझे पता है, मैं हूँ ग्राउंड पर। मैडम मैं आपको बता दूं, ये इन्होंने पूरे देश के होटल भरे पड़े हैं, पूरे बनारस के, इन्होंने पूरे देश से लोग यहाँ बुलाए हुए हैं। इनसे इनकी जी ब्रिजेश जी, आपके पास वापस कि मोदी जी के बाद उनके उत्तराधिकारी योगी जी बने, तो ये हमारी चाहत है। बाकी बाबा विश्वनाथ की कृपा रहेगी, जो हम लोग कह रहे हैं, जो हम लोग सोच रहे वैसा ही होगा। तो ये लगातार 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की तस्वीरें हैं, और सपा से हमारे साथ ब्रिजेश जी जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं आपको बता दूं, पूरे बनारस के होटल लबालब भरे हुए हैं, पूरे देश से इन लोगों को बुला लिया है, क्योंकि ये अपनी जो इन पे काम नहीं हो पाए तो सभी को दिखाना चाहते हैं कि बनारस के लोग कितने हमारे साथ हैं। लेकिन आप देखोगे तो बनारस के लोग इनसे इतने पीड़ित है, जिनके घर तोड़े गए, कॉरिडोर को बड़ा करने के लिए उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला, गैस की पाइपलाइन जो टूटी है वो खत्म है। और जो मोदी जी अपने आप को माँ गंगा का बेटा कहते थे, कल जब हमने माँ गंगा में जाकर डुबकी लगाई तो वहाँ इतना बुरा हाल है गंदगी से, आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते। इन्होंने खाली कागजों में और हवाबाजी में यहाँ पर विकास किया है। अगर धरातल पे विकास करते तो यहाँ की जनता इनको जिताने का काम करती, लेकिन अब की बार जनता इनको यहाँ से नहीं जिता रही है, इनको नकार दिया है पूर्णतः। लोग पैदल 1200 किलोमीटर बनारस जो पहुंचे हैं बाहर के लोग, कैसे वोट दे देंगे? आप मुझे बता दीजिए। इनको नकार दिया है, और ये सुशासन की बात ठीक है, आपके दावे भी हो गए, आपके दावे भी हो गए। ब्रिजेश जी बने रहे हमारे साथ। मनोज रघुवंशी जी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आपके पास भी आते रहेंगे। तस्वीरें लगातार आ रही है और इंतजार बनारस की जनता अखिलेश यादव का भी कर रही है और सुनना चाहती है कि अखिलेश यादव आज जब पहुंचेंगे तो क्या कहेंगे। इससे पहले जनसभा को तो उन्होंने संबोधित किया ही, तमाम सरकार पर उन्होंने निशाना साधा, आरोप लगाए और अपने दावे को भी रखा सामने, वादों को भी रखा। मनोज रघुवंशी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले
भी कई बार रोड शो कर चुके हैं, चुनावी रोड शो चौथा ये कह सकते हैं हम, और बीच बीच में भी वो बनारस आते रहे हैं, चाहे विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन का मसला हो या विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के दौरान निरीक्षण करने के लिए भी कई बार पहुंच जाते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उन्होंने यहाँ पर बनारस के दौरे किए हैं। क्या ये सारी बातें बीजेपी को बनारस की जनता से जोड़कर रखेंगी, या जो आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं कि चुनावी वक्त में ये पहुंचे हैं और बनारस की जनता नाराज है इनसे? देखिए, नरेंद्र मोदी कोई बनारस के सुपरस्टार नहीं है, वो पूरे उत्तर प्रदेश के सुपरस्टार से ज्यादा बड़े हिंदुस्तान के सुपरस्टार हैं और वो इंटरनेशनल सुपरस्टार हैं। तो बनारस में उनका रोड शो ऐसा नहीं कि उन्होंने बाकी प्रदेश के अंदर स्टार प्रचारक के रूप में काम नहीं किया है। पहले 6 चरण बीत गए, उसके अंदर वोटिंग परसेंटेज कम रही। अब बनारस में इतना इफेक्ट हो कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए और मतलब सारी 8 की 8 सीट बनारस की जीत जाए, ये देखिए हल ईश्वर के हाथ में है। 10 तारीख को नतीजा आ जाएगा। अब इस समय रिस्की है कुछ भी कहना, क्योंकि वास्तव में कैलकुलेशन करना मुश्किल है। नरेंद्र मोदी स्टार प्रचारक हैं, कोई शंका नहीं है, वो सुपरस्टार हैं, कोई शंका नहीं है। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अभी 6 चरण में हमें कोई ना योगी ना मोदी इनके किसी स्टार प्रचारक होने का कोई ऐसा बड़ा जादू देखने को नहीं मिला है वोटिंग परसेंटेज के। क्या भव्य विश्वनाथ कॉरिडोर, ये पुनर्निर्माण, इसका असर देखने को मिलेगा? और शायद मिले, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी क्योंकि समाजवादी पार्टी की ओर से भी ये दावा किया गया कि विश्वनाथ कॉरिडोर के कायाकल्प की शुरुआत तो हमने की थी, बीजेपी ने तो सिर्फ वाहवाही लूटी है। देखिए, अब ये समाजवादी पार्टी तो कुछ ऐसे, देखिए सबका अपना अपना कोई ना कोई कांग्रेस पार्टी का भी योगदान कम, मतलब सोमनाथ का मंदिर उन्होंने बनवाया था, और जो अयोध्या का मंदिर भी था उसमें मूर्तियां उनके समय में रखी गई थी, ताला बंद हुआ था, उन्होंने ताला खुलवाया था 1 फरवरी 86 को। उन्होंने शिलान्यास में भी योगदान किया था 9 नवंबर 89 को। तो मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टीज का कोई किसी चीज में, बल्कि कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा योगदान है कि 6 दिसंबर को 92 को जब बाबरी ढांचा तोड़ा गया था, उसके 6 घंटे तो कल्याण सिंह के शासनकाल में कार सेवा हुई। उसके बाद वो मुख्यमंत्री पद से हट गए। उसके बाद 36 घंटे कार सेवा हुई। जो मंदिर बना वो तो नरसिम्हा राव के सेंट्रल लुक में बना। तो कांग्रेस पार्टी का भी ये लोग गिनवाते नहीं है कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी भी छुटपुट, समाजवादी पार्टी के दिल में अगर इतनी बात है तो कह देना मुंह से कि हम। मनोज जी, चांदनी कोई सवाल करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल और मैं करूंगी। चूंकि आपने हिंदुत्व की बात कही, तो आज लेफ्ट की ओर से एक आरोप कांग्रेस पर लगा है कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपना रही है और इस रास्ते पर बीजेपी के सामने कांग्रेस कहीं नहीं टिकती। धर्मनिरपेक्ष रास्ते से ही बीजेपी को टक्कर दी जा सकती है। तो सॉफ्ट हिंदुत्व, ये सिर्फ कांग्रेस या समाजवादी पार्टी वो भी इस रास्ते पर बढ़ते दिख रहे हैं? देखिए, सॉफ्ट हिंदुत्व हमेशा जो पार्टी उठाएगी उसको नुकसान होगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो ये कह रही हैं कि हिंदुत्व का रास्ता तो सही है, लेकिन हम डरपोक हैं, हम पूरी बात नहीं कह सकते। तो जो बहादुर है, जो पूरी बात कह सकता है, लोग उसको पसंद करेंगे। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर समाजवादी पार्टी के दिल में काशी विश्वनाथ के मंदिर को लेके इतना अच्छा पवित्र विचार है, एक बार अपने मुंह से अखिलेश बोल दें ना कि मैं काशी विश्वनाथ जी का मंदिर बनाने को तैयार हूँ। जैसे अयोध्या में बीजेपी ने मंदिर बनवाया है, वैसे मैं काशी विश्वनाथ का मंदिर या मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनवाने को तैयार हूँ। एक बार मुंह से बोल दें। अगर उनके मन में ये सवाल ब्रिजेश जी से बनता है। ब्रिजेश जी, सुना आपने मनोज रघुवंशी क्या कह रहे हैं? आप एक बार कह दें कि मथुरा में मंदिर मैं बनवाऊंगा, काशी में मंदिर मैं बनवाऊंगा। मैं आपको बता दूं, कहने से या करने, सुनो, बात ये है कि हिंदुत्व की ठेकेदारी खाली भाजपा ने ले रखी है। उनको ये लगता है कि जो बीजेपी की बात करेगा, जो हिंदुत्व करेगा, वही असली हिंदू है। अखिलेश जी सब धर्मों का सम्मान करते हैं और रात मंदिर बनने के समय आएगा तो मंदिर भी बनवाया जाएगा। मंदिर कब बनेगा, ये सवाल तो आपने बीजेपी से ही पूछा था ना।